बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी सुबह, सर्दियाँ शुरू हैं माशाल्लाह, विंटर स्टार्ट हो चुका हुआ है। और ये मैं दिखा रही थी आपको सुबह के नज़ारे के माशाल्लाह ग्रीनरी देखने से आँखें कितनी ठंडी महसूस होती हैं, और ऊपर से जब मौसम इतने खूबसूरत हो जाएँ तो और भी मज़ा आता है। तो मैं क्या कर रही थी, लीक वार्म वाटर ले लिया और उसमें थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ किया, चिया सीड डिप कर दिए थे रात में, और सुबह उठ के मैं ये ले रही हूँ थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद। और मैं बनाने लगी थी नाश्ता, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये छोटी-सी जो है रेसिपी शेयर कर ली जाए। मैंने क्यूकम्बर्स को जो है वो पील करके कट कर लिया है, टमाटोज़ को भी पील करके कट कर लिया और बारीक-बारीक कट कर लेना है। मैं जो आपको ये सैलेड बता रही हूँ ना, ये इस रियाद का इतना फ़ेमस एक रेस्टोरेंट है जियाट, ये उनका नाश्ता है। और लोग क्यूज़ में खड़े होते हैं और प्रॉपर ये जो ब्रेकफ़ास्ट है ना वो करने के लिए क्यू लगी होती है बड़ी-बड़ी। मैंने क्या किया था, फ़ीटा चीज़ ले लिया था, उसमें ये जस्ट ये क्यूकम्बर और टमाटोज़ को इनको मिक्स कर दिया था। ये एक सैलेड रेडी हो गया। और एक सिंपल सा जो है ना हल्के से बटर में आपने थोड़ा-सा ज़्यादा डालना चाहते हैं आप ज़्यादा डाल लें। और मैंने एक हरी मिर्च छोटी-सी जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती वो वाली में एक अंडा जो है जस्ट सौटे किया और करके अभी मैं नाश्ता करूँगी। तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ, पहले भी की हुई है लेकिन मैंने कहा अगेन कर दी जाए। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए दोबारा से जो है एक वीडियो बन जाएगा। अच्छा, मैं एक बना रही हूँ चिकन। मुझे नहीं पता लेकिन ये इतना क्विक बनता है कि आपकी विदिन 15 मिनट्स में जो है ना चिकन रेडी हो जाएगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं फिर तो आप कहें कि बिल्कुल ही 8 से 10 मिनट में बन जाएगा। तो मैंने चिकन ले लिया था 1 केजी, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर, लौंग, गार्लिक, अदरक, हरी मिर्च, टमाटोज़, और साथ में जा रहे हैं ये इसको अदरक एक और ले लेनी है, वो जुलियन कट करनी है, और साथ में प्याज। ऑलमोस्ट 1 केजी चिकन था। और मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा पानी डाल लिया इसमें, तकरीबन आधे कप जितना। और इसमें मैंने ये लहसुन, अदरक और प्याज को जो आपने बड़ा-बड़ा चॉप कर लेना है और करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और टमाटोज़ को भी ना आपने सर्कल में काटें, क्योंकि इससे ना जो टमाटोज़ हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आराम से कुक हो जाते हैं, और आपको इसका जो छिलका है वो पील करने में आसानी होती है। तो मैंने ये देखिए इसमें डाल दिए सारे मसाले, इसको हल्का सा मिक्स किया, और अब मैंने इसको लिड लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए ना आपने इसको रख देना है। इतनी देर में मैंने क्या किया, अदरक को जूलियन कटिंग कर लेनी है और हरी मिर्च को भी जूलियन कटिंग कर लेना है। तो असल में किचन में दूसरी शेल्फ़ पे काम हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं इसको ओवन पे रख के ही कट कर लेती हूँ। तो इस जो है मैंने ये किया कि मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और इसको हमने ये दम पे लगाना है, और दम कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जब ये देखा है कि चिकन जो है ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, आप देखें जो टमाटोज़ हैं उनके जो छिलका है वो पील हो रहा है आराम से, उसको मैंने फ़ोर्क की मदद से सारा क्लीन कर लेना है। और कोशिश करनी है कि ऑल पूरे टमाटोज़ में से ना जो छिलके हैं वो निकाल लिए जाएँ, क्योंकि एक तो वो खाने में और चॉप किए हुए में अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते ये। इसके बाद मैंने चॉपर ब्लेंडर ले लिया और उसमें ये सारे जो पील किया हुआ मसाला है ना, टमाटोज़ पील और ये सारे सॉफ्ट हुआ है मसाला, इस सारे को मैंने इस चॉपर में डाला और इसको मैंने चॉप कर लेना है, और बिल्कुल एक आपने प्यूरी टाइप बना लेना है, ठीक है? ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल या घी जो भी यूज़ करें, मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आपने ये यूज़ करना, आप देखिएगा आपकी जो खाना है ना, उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगा। तो कढ़ाई की फ्लेम को आपने कर लेना है तेज़, और इसमें आपने चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के साथ ही हमने इसमें जो साबुत यानी कि पिसे हुए मसाले हैं ना, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको आपने चिकन में डालना है और इसको आपने तेज़ आँच पे जो है ना सौटे कर लेना है, मिक्स करते जाना है, साथ-साथ कुक करते जाना है। तब जब आपने देखना है ना कि हल्का-सा जो है चिकन का कलर चेंज हुआ है, तो आपने ज़्यादा नहीं, यानी कि इसको ब्राउन फ़ॉर्म में नहीं लेके जाना। तो आपने इसमें जो हमने प्यूरी बना ली थी ना, उस सारी को आपने इसके अंदर डालना है, बस चिकन जो है वो हल्की-सी वाइट होगी फिर। और उसके बाद आपने जो है ना, इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया नमक, मिर्च, थोड़ा-सा चिकन पाउडर, और साथ में जो है हल्दी, इसको मैंने ऐड कर दिया, और इसके बाद इसको भी आपने तेज़ आँच पे लिड लगा के कुक होने तक वेट करना है। अभी देखिएगा चिकन अपने पानी से ही कुक होगा, आपने इसमें कुछ पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। और इसके साथ आपने बस इन्हीं मसालों के साथ इसकी भुनाई करते जाना है, और आपने ध्यान रखना है
कि बिल्कुल भी जो आपका मसाला है वो बिल्कुल भी बर्न नहीं होने पाए, बस उसकी भुनाई से उसका कलर होता जाए, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि सालन थोड़ा-थोड़ा मसाला नीचे लग रहा है देचकी में, तो आपने हल्का-सा पानी का जो है वो 1-2 स्पून डाल-डाल के आपने इसकी भुनाई कर लेनी है पानी से। लेकिन अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें से क्या किया, ये जो लौंग है ना, इनको निकाल ली है, वो इस वजह से कि मेरे पास लौंग का पाउडर नहीं था। अगर आपके पास होगा तो आप पाउडर में ऐड कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि क्लॉव डाल लेने चाहिए, पाउडर ज़रा ज़्यादा हो जाता है बाज़ दफ़ा। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है और चिकन इतनी जूसी और सॉफ्ट बनी है ना माशाल्लाह। तो इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था कि थोड़ा-सा इसका जो बटर है या घी वो आ जाए। इसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया। गरम-गरम मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च लगा के ना, और इस कवर है ना इस बाउल का, वो मैंने इसके ऊपर लगा देना है लिड, और इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। और इतना गर्म होगा और इसी में जो अरोमा अदरक का और हरी मिर्च का होगा ना, वो बहुत ही मज़े का होगा। और ये इतनी क्विक चिकन बनती है कि अगर इमरजेंसी कोई गेस्ट आ जाएँगे तो आपका बहुत ही मज़े का होगा बनेगा इंशाल्लाह। और ये मैं आपको दिखा रही थी केक, और जी ये जो है यासी के जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड लेके आए थे हमारे घर, और लिटरली बहुत ही टेस्टी था। तो ये इतना मज़े का केक था कि मैंने वाक़ई में जो है अभी तक मतलब बाहर तो मैंने बहुत ज़्यादा केक्स खा ट्राई किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, मैंने ये वाला जो केक है मुझे वाक़ई इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो ये जी मैं केक एन्जॉय कर रही थी और खा रही थी। आई होप सो आपको मेरा मिनी व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। मुझे जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। दुरुद पढ़ते रहा करें, एक-दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें। दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है जो हम एक-दूसरे को ख़ास दे सकते हैं, और तोहफ़े लेने और देने से जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।